या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, आरोग्य लाएं, धन संपदा लाएं। जो कुछ भी हमारे मन की इच्छा हो, माँ की कृपा बरस कर वो चीज़ें पूर्ण हो, ऐसी कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। किस मंत्र का जप करना है, कौन सा रंग का वस्त्र पहनना है और माँ का स्वरूप कैसा है। अंत में जानेंगे माँ की आरती। तो बहुत सारी विशेष बातें हैं इस वीडियो में, चलिए अभी एक करके जान लेते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि पे माँ शैलपुत्री की आराधना होगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथमे शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे से कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो दोस्तों, आज पहला दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे, माँ की विधिवत आराधना करेंगे। अपने घर को सवेरे साफ सुथरा कर लीजिएगा, गंगा जल छिड़क लीजिएगा। बहुत ही पावन पवित्र ये शक्तियाँ घूमती हैं, ऐसे में अधिक से अधिक इन शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेने की आवश्यकता है। इसके लिए नियम धर्म के साथ साथ अपने घर को पवित्र करना जरूरी है। सबसे पहले अपने घर को शुद्ध और पवित्र कर लीजिएगा। इसके बाद एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पे लाल रंग का कपड़ा रखिएगा और माँ के किसी भी स्वरूप का, जरूरी नहीं है कि माँ शैलपुत्री का, किसी भी स्वरूप का आप फोटो रखिएगा। वहाँ पे उस फोटो पे माँ की विधिवत पूजा आराधना करिएगा। विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा आप कलश रख कर भी कर सकते हैं और बिना कलश के भी कर सकते हैं। इस प्रकार करके दोस्तों, माँ शैलपुत्री की जो है स्थापना आज कर लिया जाएगा। स्थापना की पूरी वीडियो है दोस्तों, वो जा चुकी है। कलश स्थापना किस तरह और कैसे करना है, ये सारी बातें जो है आप उस वीडियो से देख सकते हैं। प्रथम दिन पर देवी शैलपुत्री की आराधना होगी और विधि विधान से माँ की पूजा होगी। तो माँ की पूजा में क्या भोग लगाएंगे, देखिए ये ज़रूरी है। वैसे तो माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, परंतु गोघृत का बहुत महत्व है। तो गोघृत यानी कि गाय का घी आज माँ को एक चांदी की कटोरी में अगर है तो, या फिर जो भी बर्तन है उसमें माँ को गोघृत का भोग लगाइएगा। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ आरोग्य का वरदान मिलता है। और जो चिंताएं ऐसी हैं जिनको कि आप लोगों के सामने बता नहीं सकते, उन चिंताओं से भी माता शैलपुत्री मुक्ति देती हैं। तो ऐसा है माँ का यह स्वरूप जो हर कष्टों से मुक्ति देने वाला और हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला। तो इस तरह से करके माँ की आराधना करेंगे। और दोस्तों, आज माँ की आराधना न जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर करती है, इसलिए पूरे विधि विधान और मनोयोग के साथ माँ की आराधना करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा तो की ही जाती है। हिमालय राज की पुत्री के रूप में देवी को जाना जाता है और इनका नाम हिमालय की पुत्री होने के कारण ही शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और सती, हेमावती, उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अनंत प्रकार के गुणों का विकास होता है। माँ शैलपुत्री की स्वरूप की अगर बात करें तो माँ का स्वरूप सफ़ेद रंग का है। माँ का स्वरूप अत्यंत ही पावन और निर्मम है। माँ की कृपा से भक्त के जीवन में हर प्रकार के संकट दूर होते हैं। माँ की सवारी बैल है, यानी वृषभ आरूढ़ा कहा जाता है देवी को। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ का यह स्वरूप सौम्यता देने वाला है। हर तरह से माँ की पूजा आराधना करने से भक्त कष्ट और संकट से मुक्ति हो जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी को आप स्नान वगैरह से निवृत्त होकर उनकी स्थापना करें और उनका ध्यान करें। कलश स्थापना के बाद माता के चित्र को रोली, कुमकुम, अक्षत से पूजा करें। माँ को पैरों में भी कुमकुम और आलता लगाया जाता है। देवी शैलपुत्री का ध्यान अवश्य करें। देवी शैलपुत्री की पूजा का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या दूसरा मंत्र जपना चाहते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस तरह से करके और इस मंत्र से माँ की पूजा कर सकते हैं। अब बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि हम तो रोज़ का मंत्र जो है बदल बदल के नहीं जपेंगे, जपना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है माँ के प्रत्येक दिन 10-11 इस तरह से करके इन मंत्रों का जप करिए। बाकी जो आप एक मंत्र जपते हैं वो जपते रहिए। माँ का जो प्रिय रंग है दोस्तों वो सफ़ेद है। सफ़ेद यानी कि माँ सफ़ेद रंग को बहुत अधिक पसंद करती है। सुहागिनें पूरी तरह सफ़ेद ना पहने, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी पुरुष वर्ग जो है तो वो सफ़ेद रंग पहनकर माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब जानेंगे दोस्तों देवी शैलपुत्री के बारे में और कुछ विशेष बातें और माँ की प्रथम दिन की कथा।
माँ शैलपुत्री के रूप को बहुत हद तक आपके सामने दर्शा देगी। ऐसा जान करके आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन से कष्ट और संकट दूर होता है। शैलपुत्री को लेकर यह पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब माता ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया तब वह मनुष्य अवतार में थी। भगवान शिव के समान दैवी अवतार धारण करने और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में माना। कहा जाता है कि माता का यही तपस्विनी स्वरूप माँ का शैलपुत्री रूप कहलाया। तो ये जो थी दोस्तों आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री से जुड़ी हुई जो उनका स्वरूप था इसके बारे में जानकारी थी। अब आपको बता देती हूँ दोस्तों कि माँ की पूजा आराधना से पहले उनके स्वरूप को जानने से ना भक्त के जीवन में अनेक तरह के संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब आपको ये बता दूं कि माता का यह स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार माँ की पूजा आराधना करने से सभी संकट दूर होता है। तो सच में माता सभी संकटों को दूर करने वाली, हर प्रकार के कष्टों को हरने वाली है। तो देवी शैलपुत्री की कथा और पूजा विधि हमें ज़रूर करना चाहिए और सुनना चाहिए। माता का जो मंत्र मैंने बताया कम से कम आप एक ही मंत्र जपें, लेकिन आप जो है इस मंत्र का जप अवश्य 1 बार 2 बार 10 बार जरूर करें। और जो मंत्र आप पहले दिन से जपना शुरू किए हैं उस मंत्र को आप हर स्थिति में जपते रहें, उसे ज़रूर पूरा करें, उसे मत छोड़ें। लेकिन माँ का जो प्रतिदिन का मंत्र मैं बताऊंगी, आगे भी इस तरह की जो मंत्र है उसकी श्रेणी, उसकी श्रृंखला आपको मिलती रहेगी मंत्र और कथाओं की। और हर तरीके से आप माँ का यह स्वरूप जानेंगे और माता की पूजा विधि भी हर दिन के अनुसार, उनके रंगों के अनुसार उपायों के साथ जानेंगे। तो अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज का जो महत्वपूर्ण उपाय है वो। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन आपको एक उपाय करना है देवी शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए, जो कि हर किसी को अनिवार्य रूप से कर लेना है। आज अगर संभव हो सभी के लिए तो आप एक काम करिए, आज कहीं भी देवी मंदिर में कोई भी रुका हुआ आपका कार्य है जो सफल ही नहीं हो रहा, तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं प्रथम दिन, तो देखिए खरीदिएगा मत लोहा, क्योंकि आज मंगलवार है। आज जो है आप देवी को त्रिशूल, वैसे तो चांदी का चाहिए लेकिन चांदी का सबका सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए आप लोहे का ही त्रिशूल खरीदकर देवी के मंदिर में कहीं भी उनको चढ़ा सकते हैं। या ये चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ जाएंगी, आप एक काम और कर सकते हैं। ताओं को पाने के लिए, कष्टों को मिटाने के लिए आज कहीं भी देवी मंदिर में एक झंडा लगवा दीजिएगा। ये झंडा आपको देखेंगे कि प्रसिद्धि देगा, हर तरह के संकटों से मुक्ति देने वाला होता है। तो आज जो है ये चीज़ें ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माँ की पूजा आराधना के साथ ये छोटे छोटे उपाय करें, क्योंकि इस समय वातावरण में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके कष्ट और संकट को दूर कर देती हैं। तो इस तरह से करके आपको जानना और समझना ज़रूरी है। अब चलिए जान लेते हैं पूरी तरह से माता शैलपुत्री की कथा। देवी शैलपुत्री का अर्थ है शैल की पुत्री, यानी पर्वतराज की पुत्री, जिसके पीछे की कथा यह है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया और सभी देवताओं को इसमें आमंत्रित किया। दक्ष ने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऐसे में सती ने यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जब वे नहीं मानी तो शिव जी ने उन्हें इजाज़त दे दी। जब सती पिता के यहाँ पहुंची तो उन्हें बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की। उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ाने लगी। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सुनकर वे क्रुद्ध हो गए। क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। यह समाचार सुनकर शिव ने अपने गणों को भेज करके दक्ष का यज्ञ पूरी तरह विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में सती ने हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें शैलपुत्री नाम पड़ा। और देवी शैलपुत्री में नवरात्रि के प्रथम दिन ही पूजी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में सुन लेते हैं देवी शैलपुत्री की आरती, जिसे सुनने बिना तो कोई पूजा ही नहीं पूर्ण होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई पूजा पाठ हो गया बिना आरती के वो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए, शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार, शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सुमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिवसंग प्यारी, आरती करे जिसने तुम्हारी।
उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का दीपक सुंदर जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गावे, प्रेम सहित फिर शीस झुकावे। जय 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 गिरिराज किशोरी, अम्बे शिव मुख चंद चकोरी। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा शुभ संपत्ति भर दो। तो दोस्तों ये था देवी शैलपुत्री की आरती, जिसे कथा के अंत में हमें ज़रूर सुनना चाहिए और ऐसा सुनने से माता की कृपा भक्त के ऊपर बहुत विशेष रूप से बरसने लगती है। तो माँ की ये पूजा, ये मंत्र और ये कथा, ये रंग सब कुछ उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और नवरात्रि में हर दिन एक दिन पहले आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी उपायों के साथ। अगर किसी कष्ट में है, संकट में है, तो आप प्रतिदिन का उपाय करके आप 9 दिनों में आप चमत्कार अपने जीवन में देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, कलश स्थापना का जो मुहूर्त है दोस्तों, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 6:11 से प्रारंभ हो रहा है और 10:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:48 तक है। यही 2 मुहूर्त इस बार हमें मिल रहा है और इसी में हमें कलश स्थापना कर लेना है। अब अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरह से आप अपने किसी भी परेशानी से जुड़े हुए हैं, तो आज का लाइव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज रात को 8:30 बजे, आज यानी कि 8 तारीख को 8:30 बजे लाइव जुड़कर महत्वपूर्ण बातें करेंगे। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।